सरकार वाला पॉइंट जानबूझ के रेस करा। फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे हम तो कॉर्पोरेट मजदूर हैं, हम तो प्राइवेट में काम करते हैं, हम तो गवर्नमेंट में काम करते हैं, काम धंधा छोड़ के सरकारी राजनीति में कहाँ जाएंगे, पैसा वगैरह कुछ है नहीं, ज़मानत भी जब्त हो जाती है। देखो मैं इसीलिए कह रहा था, जो खुद सिस्टम से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली परेशान हो, या फिर अगर ना भी हो और उसने वैसा कोई वीडियो देखा हो जिसके साथ पुलिस, वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी या सरकार ने या स्टेट के सीएम ने, एमपी, एमएलए ने, किसी ने कुछ नहीं भी, या जो पास्ट में गवर्नमेंट रही थी या जो प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आने वाली है, जिसने जिसको हरास करा हो, दंगों में कोई मर गया, समझ गए ना, कुछ भी जो क्राइम व्राइम हो रहा है, वो इन चीज़ों के बारे में अगर बोले ना कि सिस्टम गंदा है, सिस्टम टट्टी है, तो समझ में आता है। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे पीठ गाली गलौज इन सब में इनका दिन जाता है, बकचोदी करते रहते हैं। ये क्या बेकार का, इनको पता है क्या दिन दुनिया में क्या चल रहा है। या कोई परेशान हो इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से, जैसे यूएस से, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान से कोई परेशान है, किसी की फैमिली पार्टीशन के दौरान इंडिया आ गई थी, किसी की फैमिली पार्टीशन के दौरान चली गई थी, जो जिसको विभाजन देश का अच्छा नहीं लगता, जिसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से घिन आती है, चाइना से घिन आती है, जिसको गुस्सा है इस बात पे कि देश का विभाजन क्यों हुआ, जो अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन, यूक्रेन, रशिया, इन सब के वॉर से परेशान हो, वो इन चीज़ों को बोले समझ में आता है। बिकॉज ही इज़, क्योंकि ऊँचे तल का बात काफ़ी ऊंचे तल की है और इस पर सोचना अच्छी बात है। इन चीज़ों पे गुस्सा आता था तभी तो लोग भगत सिंह बनते हैं, तभी लोग वो बने, मतलब दूसरा था ना उधम सिंह, ये सब यही तो थे। इन चीज़ों पे गुस्सा है तब जाके लोग ऐसे बने। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी वैसे ही। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं, किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को पहली बात तो अपना स्पेशल तैयार करने में, अपना नया वीडियो अपलोड करने में, नया एक्ट तैयार करने में काफ़ी 9-10 महीने लग जाते हैं। एकदम नया जो होता है वो अलग बात है, पास्ट की कोई क्लिप्स या कोई वीडियो वो उठा करके डाल सकता है या उनको किसी दूसरे शो में रिपीट कर सकता है और ऑडियंस का टाइम वेस्ट भी कर सकता है। जो सब्सक्राइबर हैं, जो लाइव शो देखने हैं, पुराने जोक्स सुना दो, साले हंसने लग जाएंगे, आपका वगैरह तो वीडियो में देखा था। या फिर अपने इंस्टाग्राम जोक्स की कंपाइलेशन डाल देता है कभी कभार, या अदर सोशल मीडिया हैंडल्स की कंपाइलेशन डाल देता है, या फिर कुछ ये सब करता है। तो देखो 9-10 महीने एक नया स्पेशल बनाने में लगते हैं। वो बनाता है, फिर उस स्पेशल को अपनी टीम के साथ बैक स्टेज जो डिस्कस करता है, लगता है कि हाँ बॉस ये अच्छा है, फिर शायद वो जाके स्टेज पे सुनाता है। टीम नहीं, या फिर कभी कभार थर्ड या सेकंड ओपिनियन ले लेता है, पर वो ज़रूरी नहीं होता है। तो उसने स्टेज पे जाके बोल दिया तो कहीं से क्रॉस चेक होकर के आया ना, तब जाके उसने स्टेज पे बोला, इसीलिए हिट हुआ। बॉलीवुड जो होता है ना, जब आप कोई कहानी लेके प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो नरेशन की टीम होती है, वो पास या रिजेक्ट करती है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, ये बेकार है। टॉप प्रोडक्शन हाउस, धर्मा हो गया, वाईआरएफ हो गया, कोई भी हो गया, तो उसने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई। नरेशन टीम ने अप्रूवल दे दिया, प्रोड्यूसर आ गया, डायरेक्टर आ गया, निर्माता आ गया, निर्देशक आ गया, डायरेक्टर, एक्टर्स, प्रोड्यूसर तीनों एक टेबल पे आ गए, फिल्म बन गई, फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। जस्ट बिकॉज नरेशन टीम ने किसी चीज़ को अप्रूव कराया, जस्ट बिकॉज एक्टर को स्क्रिप्ट पसंद आ गई नरेशन के दौरान, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिल्म हिट हो जाएगी। ठीक है महेश भट्ट ने ये बात बोली थी, फिल्म या कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बिरयानी की तरह होता है, वो जितना बनना था एक बार में बन गया, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। यही चीज़ ये बच्चे आजकल के नहीं समझ पाते। इनको लगता है कि समय रहना है, उसने स्टैंड अप करा होगा, बैक स्टेज अपनी टीम को कुछ सुनाया होगा, समझाया होगा, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तब जा करके वो स्टेज पे कर रहा है ना। उसकी टीम और स्टेज पे जो सड़क पे चलते हुए आम आदमी है, जो ऑडियंस में है, दोनों में फ़र्क है। दोनों के इंडस्ट्रीज़ भी अलग अलग हैं, अक्रॉस द इंडस्ट्री है वो, उनका कोई लेना देना नहीं है सेलिब्रिटीज़ से। एचआर में काम करने वाला और उसका समय रहने के मैनेजर में क्या सिमिलरिटी है, क्या कनेक्शन भी है क्या कोई? डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट जॉब सेक्टर, डिफरेंट पे। ये तो प्राइवेट भी नौकरी नहीं है, सरकारी भी नहीं है, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आ गया। एचआर तो ये काम नहीं करता ऑफिस में। तो तुम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों अगर सेम हैं तो हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज मेरी टीम है और बैक स्टेज उसको हंसी आ रही है तो वहाँ पे भी जब मैं जोक मारूंगा हंसी आएगी। गंदे गंदे से गंदे जोक पे भी ऑडियंस अच्छा रिएक्शन देती है, बेकार अच्छे से अच्छे जोक्स पे ऑडियंस कुछ रिएक्शन नहीं देती। यूट्यूब पे जब वीडियो वो अपलोड करता है तो गंदे से गंदे जोक पे जब ऑडियंस हंस रही होती है, लोग कह रहे थे इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो लोगों को हंसी नहीं आती। लोग कहते थे पब्लिक बेकार है, क्या बेकार है, फालतू जोक्स पे हंस रही है, उसको वो रिएक्शन नहीं मिला जो मिलना चाहिए, इतना 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 फनी वीडियो था। या उल्टा भी बोल देती है कि इसने मतलब इतना कुछ हंसा नहीं करा, बेकार में ऑडियंस हा करे जा रही थी। मतलब कॉमेडियन थूकता भी है तो हा ही करने लग जाती है, डी में क्या हंसने वाली बात थी उसमें। रिएक्शन वीडियो बनाने वालों के साथ भी ऐसे होता है। बहुत खूबसूरत लाइन है, मीम वायरल हो रहे हैं, लोग टाइम स्टैम्प कर रहे हैं नीचे वीडियो को, 403 पे आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, उस पर क्लिक करा मैंने, मुझे हंसी आई, रिएक्शन वीडियो वाले को नहीं आई। फिर उन्होंने दूसरा करा कि वेरी वेरी फ़नी, कुछ टाइम स्टैम्प करा, मैं उस पर गया, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं है, रिएक्शन वाला दहाड़े मार मार के हंस रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं।
रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियंस पे, उनकी बात हो रही है। तो चीज़ें होती हैं, इनका कोई समाधान नहीं है, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रोड्यूसर या जो भी बैक स्टेज काम करने वाले लोग थे जो जेल में गए, उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीती, उनका घर क्या होगा, उनके बीवी बच्चे परिवार क्या होंगे, वो सब ठीक होंगे या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडियन अगर कोई स्पेशल तैयार करे तो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके वो स्टेज पे करेगा। वो तो बहुत सा जो मर्जी करे, डिस्कस करने करे ना करे, थोड़ा पार्ट सुना देगा, बाकी नहीं सुनाएगा, बाकी स्टेज पे करेगा। जो कुछ भी हुआ था स्टेज पे लाइव हुआ था, स्पॉन्टेनियस हुआ था, प्री रिहर्स्ड नहीं था। तो जाहिर सी बात है ना, जो भी निकलेगा वो ऑर्गेनिक ही निकलेगा स्टेज पे। जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हो, लेटेंट को लेके हो, डार्क ह्यूमर को लेके हो, कुछ भी हो, लाइव होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तभी तो डार्क है। अगर आप कुछ भी बोल देंगे माइक के आगे, देखो इसीलिए कहा जाता है, पहले ऐसे ही बोलते थे कि मुंह से निकला हुआ शब्द तीर की तरह होता है। छोड़ दिया आपने, अब वापस उसको आप ले नहीं सकते। और आपने बोला माइक पर है, मन में बड़बड़ा देते हैं, मुँह मन में ही रखते हैं, मुँह में बड़बड़ा देते हैं, तो कहते हैं क्या बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं। मेरे दादाजी बहरे हैं, तो मैं कुछ भी बोल दूँ हैं तो फिर भड़ास भी निकल जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। वो बोल दिया ना, माइक पे बोल दिया, वो चला गया पब्लिक फोरम में, वो वापस नहीं आने वाला, उसको यू कैन नॉट टेक दैट बैक। तो अगर ये सोच समझ के तुम 18+ कॉमेडी करते हो, तुम्हारा भी भला होता है, ऑडियंस का भी सही रहता। ऐसा भी होता है कि जोक के चक्कर में आदमी वो चीज़ें बोल देता है एंटरटेनमेंट के लिए जिनका उनसे कोई वास्ता भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जोक के चक्कर में आदमी वो कुछ बोल देता है जिनसे उनका वास्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डार्क ह्यूमर के ज़रिए अपनी सोच या अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डार्क ह्यूमर तो ज़्यादातर बने उन चीज़ों पे होता है जो अजीब हैं। और जो लोग कहेंगे कि हम ये सब नहीं करते, तो तू जैसी बातें अपने दोस्तों के साथ करता है वैसे अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के सामने कर लेगा? तू नहीं करेगा, बिकॉज डीप डाउन एज अ ऑडियंस यू नो एज वेल कि कुछ चीज़ें का क्या दायरा है, कुछ चीज़ों की क्या मायने और कुछ चीज़ों को कहाँ तक रखना चाहिए। 18+ बातें लौंडे भी करते हैं, लौंडिया भी करते हैं, लौंडा लौंडी का ग्रुप होता है वो भी करते हैं, कपल्स भी करते हैं, पर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव तक नहीं करते, क्योंकि आपको ही पता है उन बातों को कब कब कहाँ कहाँ रखना है और कितना करना है। और जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, द मोमेंट यू गेट मैच्योर, वो 18+ बातें बंद हो जाती हैं। हाँ, बीवी की बुराई करना, पतियों की चुगली करना, उसको 18+ बात बोल सकते हैं तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं अंकलों की बात कर रहा हूँ जो 40-45 साल के हो गए हैं। ही इज़ जस्ट रिफ्लेक्टिंग हिज ओन थिंकिंग एंड हिज ओन पर्सनैलिटी इन द नेम ऑफ डार्क ह्यूमर, कि मैं कैसा इंसान हूँ, और उसको डार्क ह्यूमर का नाम दिया जा रहा है। तो वहाँ कुछ गलत है, क्योंकि कॉमेडी तो चलो ठीक है, आपने एक थिएटर हो गया, स्टेज हो गया, फिल्म हो गया, वहाँ तो आपने कॉमेडी वो कर दी, चलो आपने कुछ बनावटी कर दिया। स्टेज पे ना पता नहीं करना बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वही सब कर रहा है जहाँ मैं सोच रहा हूँ, और अगर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये तो एज ऑडियंस आप ही जानते हैं। नहीं है कि उसने 18+ कॉमेडी करी, दिक्कत यह है कि आदमी इतना डर क्यों जाता है, आदमी इतना इनसिक्योर क्यों हो जाता है जब उस पर FIR होती है। तो देखो, तुमने अगर कोई काम गलत ही नहीं किया होता तो तुम इतना डरते क्यों? ठसक सजाओ पुलिस के सामने, कहो सर हमने कुछ गलत नहीं करा, आपको जेल भेजना है भेज दो। वो जो मस्ती है, वो जो आत्मविश्वास है, वो जो करेज है अपने अंदर, वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन हो या कॉमेडी करते हो, यूट्यूबर हो, तो आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं करा, किससे मत डरो। पुलिस हो, वकील हो, डॉक्टर हो, नेता हो, कहीं का MP हो, MLA हो, कछु हो। लेकिन वो जो डर है ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के अंदर का, कि हमें रोना आ रहा है, हमें डर लग रहा है, हम रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो देख के भी मैं डरता हूँ कि इनका डर, मतलब वाह यार, ये अंदर से इतने टूटे हुए हैं, ब्रोकन क्यों है, ये तो दिन रात एंटरटेन करते हैं, इन पे खूब पैसा है। यही होता है जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और मटेरियलिज्म पे जाते हैं और बिना अपनी इनर ग्रोथ पे फोकस नहीं करते। बहुत सारे लोग कहेंगे आप 18+ कॉमेडी का विरोध क्यों नहीं करते, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है, मैं कहाँ तक बोल सकता हूँ। मैं बोल सिर्फ उतना ही सकता हूँ जितनी मेरी हैसियत है, मुझे अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। बिकॉज मैंने खुद भी अपने चैनल पे की हुई है और मैंने अपना कोई वीडियो आज तक हटाया नहीं है, कोई भी नहीं। तो मुझे अच्छे से पता है कि जिसका काम उसी को सादे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। इस सब चीज़ों का विरोध देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, कोई कथावाचक हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, वही सब कर सकते हैं, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया, या कोई रेबल अल्फा मेल हो गया, या कोई भी मतलब ऐसा जो अपने ओपिनियन बेबाक तरीके से देता है। मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने 18+ कॉमेडी का कुछ हद तक सहारा लिया है, कुछ हद तक सहारा लिया है। डार्क ह्यूमर मैंने उतना नहीं किया, मैंने ऐसे ही बोल दिया तो हो गया, कुछ नहीं ऐसा, कम, काफ़ी कम। तो मुझे मेरी औकात पता है, मतलब मुंह में टंगड़ी चबा करके इंटरनेट पर सेव एनिमल्स लिखना, वो तो बेवकूफ़ी है ना। खुद को वीगन बोल के लेदर बेल्ट पीना, या खुद को वीगन बोल के दूध पीने को, वो वही वाला हिसाब हो जाएगा। ऑडियंस मुझे हिपोक्रेट कहेगी, फिर अनसब्सक्राइब्ड, आपने हमारा दिल तोड़ दिया, कैंसल कल्चर, फिर नियॉन मैन न्यूज़ बॉय वालियाँ देंगे, तो नौबत ही आने मत दो। मैं सिर्फ वहीं तक बोल सकता हूँ जहाँ तक मेरी सीमा है, आगे का काम आपको खुद ही करना होगा, वो आपका होमवर्क है, आपको देखना है नहीं देखना है, क्योंकि अवेलेबल है ऑप्शंस। अगर अवेलेबल है, कोई चीज़ फ्री की है ना तो लाइन लग जाती है। इंडिया है ये, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या अपने बच्चों को दिखाना है, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो आपके ऊपर है। तुम तो एंजॉय कर लोगे, लेकिन इफ़ यू हैव अ यंगर सिबलिंग, इफ़ यू हैव अ एल्डर सिबलिंग,
इफ़ ही कैचेस यू एंड इफ़ यू वॉच विद देम थिंग्स लाइक दैट, तो उस पर मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना हर कोई मेरी तरह इकलौता बच्चा है अपने परिवार में।